हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के सभी बच्चों का स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अ बॉयज़ सॉन्ग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने इस पोइम से रिलेटेड नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। उसमें मैंने आपको इस पोइम को पूरा एक्सप्लेन करके बताया था और उसकी समरी या थीम के बारे में भी अपन ने देखा था। आज अपन इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आपके सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता होगा कि आपकी जो 5 पोइम है उसमें से किसी एक पोइम से कोई ना कोई एक स्टैंजा आएगा और उस स्टैंजा में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा, इसके अलावा भी 5 पोएमों से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी इसमें कवर होंगे। तो अपन उस पोएम को एक बार आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर अपन इसके पहले स्टैंजा को देखते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी। तो ये सपोज़ आपका ये एक स्टैंजा आया, तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टैंजा को पहले ध्यान से पढ़ो आप, फिर पहला प्रश्न देखो आप। द वर्ड आई हियर रेफर्स टू, यहाँ पर देखना इस पहली लाइन में बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, यहाँ पर आई शब्द आया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि ये आई शब्द किसको रेफ़र करता है, ये आई शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है, किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो अपन कहेंगे कि ये किसके लिए, ये कवि खुद कह रहा है, इसलिए ये आई शब्द जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, पोइट के लिए। तो इसका आंसर है द वर्ड आई हियर रेफर्स टू द पोइट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इस पोइट ने इस पोइम को लिखा है, तो ये आई शब्द जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आपने याद कर लिया तो समझ लेना इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके आना नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन है वाई ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। आपको पता है वाई से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका आंसर हम बिकॉज से देते हैं। ये क्वेश्चन ये आया है कि वाई ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, सारे बर्ड्स जो हैं वो पोइट को क्यों बिलोंग करते हैं। तो आप इधर देखना, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, इन 2 लाइनों में अपन अपना आंसर है। तो इसका आंसर ये हुआ द पोइट डज नॉट सेट स्नेयर, कवि जो है वो क्या नहीं करता है, पक्षियों के लिए स्नेयर यानी जाल नहीं बिछाता है। एंड लीव्स द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, और पक्षियों को आकाश में फ्रीली उड़ने देता है। सो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, इसलिए सारे पक्षी कवि से संबंधित हैं। आपने पिछला वीडियो इस पोएम का नहीं देखा है तो दोस्तों उसको ज़रूर देखना, उसमें मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। फिर है गिव अ सिंगल वर्ड। देखो एक ना एक प्रश्न आपका ज़रूर आएगा जो वन वर्ड से या एंटोनिम या सिनोनिम यानी पर्यायवाची या विलोम शब्द से संबंधित होगा। तो यहाँ पर है गिव अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द फ्रेज फॉर द फ्रेज अ नेट यूज टू कैच द बर्ड। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि अ नेट यूज्ड टू कैच द बर्ड्स। तो इसके लिए स्नेयर, जाल शब्द यूज होता है। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, स्नेयर। ठीक है, ये अपना पहला स्टैंजा हुआ। दूसरा स्टैंजा है, इसको भी ध्यान से पढ़ना आप। फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन द स्लो टू द ईगल्स ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। ठीक है, इसका प्रश्न पहला देख लीजिए आप। विच 2 बर्ड्स द पोइट मेंशन, यहाँ पर कवि किन 2 पक्षियों की बात करता है। तो यहाँ पर देखना, पहला तो है ब्लू टिट, दूसरा है ईगल। तो कवि यहाँ पर कितने पक्षियों की बात कर रहा है, 2 पक्षियों की। तो अपना आंसर क्या होगा, द पोइट मेंशंस 2 बर्ड्स। यहाँ पर क्या होगा, द पोइट मेंशंस ब्लू टिट एंड ईगल्स। यहाँ पर कवि कौन से 2 पक्षियों की बात करता है, एक तो ब्लू टिट की बात करता है और एक ईगल की बात करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ अपना। फिर वाई डू ऑल द बर्ड्स कम एंड गो फॉर द पोइट, यहाँ पर ये लाइन देखना आप, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट।
माई यहाँ पर शब्द आई पॉइंट के लिए आया, तो माई भी किसके लिए है? पॉइंट के लिए। तो इसका आंसर होगा, इस प्रश्न का अर्थ क्या होता है कि सारे पक्षी कवि के पास क्यों आते और जाते हैं? तो ऑल द बर्ड्स कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट एंड हैप्पीनेस। डिलाइट का अर्थ तो हैप्पीनेस भी होता है। तो सारे पक्षी कवि की खुशी के लिए उसके पास आते और जाते हैं। ऑल द बर्ड्स कम एंड गो फॉर द, माय है तो अपन कहेंगे पोइट्स, पोइट्स डिलाइट। ठीक है। इसके अलावा फाइंड आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द वर्ड विच मीन्स हैप्पीनेस। इस पूरे एक्सट्रैक्ट में हैप्पीनेस शब्द को कौन बता रहा है? तो इसके लिए शब्द है डिलाइट। डिलाइट का अर्थ क्या होता है? हैप्पीनेस। पहले वाले वीडियो में मैंने सारे शब्दों के हार्ड वर्ड्स के आपके जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया। उस पोएम को दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो डिलाइट इसका आंसर है। इसी तरह से तीसरा स्टैंजा देखते हैं अपन। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिड सिंग्स। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हु सिंग्स ऑल डे इन पोइट्स हर्ट। पूरे दिन कवि के हृदय में कौन गीत गाता है? तो यहाँ पर आप देखना, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिड सिंग्स, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा द बर्ड ब्लूटिड सिंग्स ऑल डे इन द पोइट्स हर्ट। पूरे दिन कौन गीत गाता है कवि के हृदय में? तो ब्लूटिड। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन, हाउ डज द पोइट फील्स। कवि को कैसा लगता है? तो आप यहाँ पर देखना, कवि को ऐसा लगता है मानो वह ईगल के पंखों पर बैठकर आकाश में उड़ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, द पोइट फील्स एज इफ ही इज फ्लाइंग ऑन ईगल्स विंग्स टुवर्ड्स द सन। वह सूर्य की ओर बाज के पंखों पर बैठकर उड़ रहा है, ऐसा कवि को महसूस होता है। ठीक है ना। तो ये आंसर हुआ इसका। इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसको नोट्स बना लेना इसके, और इसको याद करना शुरू कर देना आप। मैं आपको सारे लेसन्स और सारे ग्रामर के जो अपने टॉपिक हैं उनकी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर है, फाइंड आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द वर्ड विच मीन्स टू फ्लाई वेरी हाई। ठीक है ना। यानी इस एक्सट्रैक्ट में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है टू फ्लाई वेरी हाई, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ना। तो इसके लिए शब्द है वो है सोर। सोर का अर्थ होता है आकाश में बहुत ऊंचा उड़ना। तो इसका आंसर हुआ सो। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन आप याद कर लोगे तो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे आ जाएंगे। और एक ना एक पोएम की थीम आएगी। तो इस पोएम की थीम मैंने इसका जो पहला वीडियो बनाया था जिसमें इस पूरी पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था, व्याख्या की थी उसकी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक नई पोएम या फिर नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।